गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम यहाँ पे उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो 2024 बोर्ड पेपर में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना में है। हमने पिछले वीडियो में आपको जो है धातु के बारे में बताया था और धातु के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग ने पढ़ रखा है। अब हम लोग देखेंगे कि धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है। तो धातुओं के रासायनिक गुण से पहले हमें थोड़ा सा यह देखना होगा कि कौन से धातु जो है ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, तेजी से क्रिया करते हैं, कौन से धातुएं जो है धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, कौन सी धातुएं जो है आपका बहुत धीरे या फिर न के बराबर रिएक्शन करते हैं। पहले इन धातुओं की हम क्रियाशीलता देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्रम वाइज आपका जो रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, आगे देखिए आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, ये हम धातुओं की श्रेणी बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका बेटा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, सिल्वर और Au, सोना। ठीक है, इन सभी को मैंने जो है आपका क्रियाशीलता के क्रम में रखा गया। इसका मतलब क्या कि जैसे ये आपका जो जिंक है वह अपने नीचे वाले सभी से ज्यादा क्रियाशील होगा। यदि आपका जो आयरन है यह आयरन अपने नीचे से सभी से ज्यादा क्रियाशील होगा बट अपने के ऊपर सभी से कम क्रियाशील होगा। यदि आपका मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम अपने से नीचे इन सभी से ज्यादा क्रियाशील होगा और आपका मैग्नीशियम इन तीनों से कम क्रियाशील होगा। मतलब इनको क्रम से रखा गया है क्रियाशीलता के आधार पे। तो यहाँ से आपका पोटेशियम से लेकर के आपका लेड तक लिखा गया हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातुएं। यहाँ से मतलब आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड, ये सब के सब आपका किससे ज्यादा क्रियाशील होते हैं? हाइड्रोजन से। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन इन सभी से कम क्रियाशील है बट आपका यह हाइड्रोजन इन चारों से ज्यादा क्रियाशील होता है। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन के अपेक्षा कम क्रियाशील धातुएं। ठीक है, इस हाइड्रोजन के नीचे जो भी रखे गए बेटा वो सब के सब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील का मतलब होता है ये आपका हाइड्रोजन से धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन जितना तेजी से रिएक्शन करेगा उतना तेजी से ये सब रिएक्शन नहीं करेंगे, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर वाले ये सब तो इतने तेज करेंगे कि हाइड्रोजन की हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि आपका हाइड्रोजन के सोल्यूशन में जैसे ही इनमें से किसी को भी डाला जाएगा, किसमें? इसके सोल्यूशन में इसके ऊपर किसी को भी डाला जाएगा, बेचारा जो है बहुत तगड़े से भागेगा। क्योंकि इसको पता है कि हम जो है इन सभी से कमजोर आदमी हैं, हम सिंगल पसली वाले हैं, ये सब डबल पसली वाले हैं। अब भाई तगड़े आदमी जब किसी पतले कमजोर आदमी के पास जाते हैं तो उसकी हालत वैसे ही खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये भी अपने इन सभी के लिए जो है क्या है? शेर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ऊपर के जो तत्व हैं, ठीक है, ऊपर के जो एलिमेंट है वो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और जो आपके नीचे के हैं वो कम क्रियाशील धातुएं हैं। आप ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो लिखा गया रासायनिक क्रियाशीलता में कम का क्रम। रासायनिक क्रियाशीलता में कमी या कम लिख सकते हैं, कमी का क्रम। मतलब ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे आओगे इनकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि इनकी क्रियाशीलता कैसे घटती है। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए जल हाइड्रोजन गैस है, इसका कोई सलूशन हमने ले लिया H2SO4। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्थित किसी को भी इसमें डाल दे। ठीक है, मान लीजिए जिंक ले लिए, जिंक। ठीक है, जिंक का चूर्ण डालेंगे इसको पीस करके पाउडर की तरह बना करके इसमें डालेंगे। जैसे इसमें इसको डालते हैं बेटा ये धीरे से हट जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जब राजा आ गया तो फिर जो है नौकर की क्या जरूरत है वहां पे। ठीक है, अब यदि मान लीजिए आपका जो है H2SO4 है और इसमें हमने जिंक को छोड़ करके इसके ऊपर का कोई डाल दिया, मान लीजिए हमने जो सोडियम डाल दिया। ठीक है, सोडियम डाल दिए तो यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 लेंगे, सोडियम डालेंगे तो ये आपका बेटा बनेगा Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। और यदि आपका इसके सॉल्यूशन में इनमें से किसी को डाला जाए, मान लीजिए H2SO4 है और फिर इसमें हमने डाल दिया आपका कॉपर बेटा। ठीक है, जैसे कॉपर का है हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है ना। अब जो है यहाँ पे ई आपका ज्यादा क्रियाशील है और ई का है कम क्रियाशील है।
तो सर ज्यादा क्रियाशील में कम क्रियाशील के टुकड़ों को जब डालोगे आप, ज्यादा क्रियाशील के विलयन में कम क्रियाशील की किसी भी तत्व को डालेंगे तो आपको यहाँ बड़ा सुंदर से देखने को मिलेगा नो रिएक्शन। ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब जैसे उल्टा होता, ठीक ना, तब ये रिएक्शन हो जाता। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब इसमें भी जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक, AgCl, इस AgCl में कॉपर को हम डाल देते हैं Cu, ठीक, Cu डाल देते हैं तो आपका ध्यान दीजिए 2 से गुणा कर दीजिए, आपका CuCl2 हो जाएगा और आपका Ag बाहर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि Ag जो है वह कॉपर से नीचे है, तो जो ऊपर रहेगा वह अपने में नीचे आने वाले के विलयन से उसको क्या करेगा, विस्थापित करेगा। लेकिन यह सब नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा, इनको गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनको गर्म किए जो है आपका ये रिएक्शन देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेचारे इतने अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील होते हैं कि इनको बिना गर्म किए किसी के साथ रिएक्शन कराना संभव नहीं है। ठीक है, ठंडियों में आप देखते हैं कि लोग जो है एकदम ठंडियों में एकदम ठंडे हो जाते हैं, तो हाथ काम नहीं करता है। अभी मैं सुबह सुबह आया हूँ 4 बजे, तो ये मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, कुछ समय तक ऐसे ऐसे जो है रगड़ा इसको, तो इसमें काम करना शुरू हुआ। तभी मैंने कहा कि अब चलो बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा दिया जाए। ठीक है, तो हम इसको रफ कर रहे हैं, फिर देखते हैं इनका रासायनिक गुण। अब यहाँ हम हेडिंग डाल सकते हैं बेटा, धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, आपको जो है क्या पढ़ना है बेटा, धातुओं के रासायनिक गुण। तो पहला हमने टॉपिक लिखा हुआ है धातुओं का ऑक्सीजन के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो हमने लिखा कि धातु जो होते हैं बेटा वह ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं बेटा? ऑक्सीजन से। तो क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये आपका जो है बनाएगा Na2O। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे जो है आपका कितने से हो जाएगा बेटा? 4 से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? हम सभी को पता है बेटा, ऑक्सीजन जो होता है वह डबल इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, इस पे कितने चार्ज माइनस के हैं? 2 चार्ज माइनस के हैं। और जो सोडियम होता है बेटा, ये आपका जो है Na+ 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे +1 ठो है, यहाँ पे -2 ठो है। तो ये दोनों तभी आपस में जो है जुड़कर कंपाउंड बनाएंगे जब इनका माइनस और इनका प्लस आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब तक बराबर नहीं होगा ये सब बेचारे जुड़ेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पे यदि आपका जो है सोडियम 2 ठो रखेंगे तो ऑक्सीजन 1 ठो होगा। ठीक है, अब 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, क्योंकि आपका 2 सोडियम हो जाएगा तो इस पे 2 ठो प्लस चार्ज हो गया कि नहीं? 2 सोडियम में 2 ठो प्लस चार्ज हो जाएगा। कैसे? 1 सोडियम प्लस फिर 1 और सोडियम प्लस। ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे। अब इन दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस का हो गया। अब ये Na2O बना लेगा। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन कट है था, 2 ठे था, यहाँ पे ऑक्सीजन कट है 2 ठे, तो 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन आपका संख्या बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बराबर होने के साथ साथ ये सोडियम कितने हो गए? 2 और 2 कितने? 4। इसलिए हम कितने से गुणा करेंगे? 4 से। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे K ले लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये आपका जो है क्या बनाएगा बेटा? K2O। तो यहाँ पे भी वही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, हमने कहाँ रख दिया? अब देखेंगे हम लोग जो है ये जो क्रिया होगा बेटा सामान्य टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, अब जो कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो आपका जो है धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम है। ठीक है,
मैग्नीशियम आपका नीचे है, तो ये सब जो होते हैं ये ऊपर वाले जो है ज्यादा क्रियाशील है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे अब उनकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को हम करा देते हैं O2 के साथ, तो मैग्नीशियम MgO बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे इसको गर्म करेंगे। ठीक है, कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम का रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। बैलेंस करना है, 2 ऑक्सीजन है, 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, ऑक्सीजन 2 हो गया लेकिन कैल्शियम बढ़ गया, तो कैल्शियम की बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है इनको लिखेंगे, जैसे कॉपर Ag Au Ag सब ये सब जो है बहुत कम क्रिया 9 के बराबर होते हैं ना। नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, Cu Au Ag Hg, ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। अब दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे धातुओं का हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ठीक है, दूसरा, पहला हो गया बेटा, दूसरा है धातुओं का हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्या है बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, हमको किसका रिएक्शन कराना है, धातुओं का, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, वैसे तो आपकी धातुएं जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करती नहीं है। ठीक है, धातुएं हाइड्रोजन से रिएक्शन करती नहीं है, सभी लोग नहीं करेंगे। जैसे ये सब सारे सभी के सभी धातु है ना, इसमें से सभी लोग जो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ हैं जो करते हैं, लेकिन अस्थायी यौगिक बनाते हैं। जैसे आपका पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम, ये सब बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक, वह यौगिक बहुत कम स्थायी होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन से, समानता के लगे स्थान पे आप लिख सकते हैं सभी धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी यौगिक बनाते हैं। ठीक है बेटा, मैंने लिखा कि सभी धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती। ठीक है, लेकिन कुछ करती हैं। ठीक है, कुछ करती है हाइड्रोजन से क्रिया, लेकिन वह कैसा यौगिक बनाती हैं, अस्थायी यौगिक बनाती है। जैसे सोडियम है। ठीक है, सोडियम आपका हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इससे क्रिया करेगा तो ये बनाएगा NaH, ये आपका 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। ये आपका सोडियम हाइड्राइड है, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, अब मान लीजिए पोटेशियम का करा देते हैं H2, तो KH बनाएगा बेटा, 2 से गुणा करके बैलेंस कर लीजिए। ये आपका क्या है, पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका जो है
सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया किया है, वो जो यौगिक बना है सोडियम हाइड्राइड बना है, और पोटेशियम से रिएक्शन करा है तो पोटेशियम हाइड्राइड बना है। तो यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों के लिए बेटा अस्थायी यौगिक, अस्थायी यौगिक। ठीक है, मतलब ये यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनका नाम लिखना हो तो लिख लीजिए, इन सभी का जगह है यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम है बेटा पोटेशियम ऑक्साइड, इसका नाम है बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये हमने देखा धातुओं के रासायनिक गुण में धातुओं का ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ठीक, एक यहाँ पे हो गया। दूसरा हमने देखा धातुओं का हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ठीक है, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है बेटा, तो आगे देखते हैं हम लोग जो है। अब तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे धातुओं का अम्लों के साथ क्रिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ आपका क्या एसिड। ठीक है बेटा, अब हमको किसका क्रिया कराना है, धातुओं का अम्लों के साथ। अम्ल क्या होंगे, वे यौगिक जो आपका जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अम्ल में मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4। ठीक है, ठीक है, H2SO4 ले लिया हमने। यहाँ पे H2SO4 में हम जो है धातुओं को डालेंगे, क्योंकि हमने लिखा है धातुओं का अम्लों के साथ क्रिया। धातुओं का अम्लों के साथ क्रिया, तो हमारा अम्ल H2SO4 हो गया। तो धातुओं में हमको जो है हाइड्रोजन से ऊपर का ही लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर लेंगे तभी रिएक्शन होगा। तो मान लीजिए इसमें ऊपर से हमने मान लीजिए सोडियम ले लिया, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम ले लिए, तो ये सोडियम पे आपका देखिए बेटा आपका क्या होता है, सिंगल प्लस होता है। और H2SO4 में आप ध्यान देंगे तो ये आपका जो है 2H+ हो जाता है और SO4 डबल माइनस चार्ज होता है। तो आपका जो है ये इसके साथ तभी जुड़ेगा बेटा जब यहाँ पे प्लस की संख्या कितनी हो जाए, कब होगी, 2 होगी। तो 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाथों से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये इसे रिएक्शन करेगा, तो ये वाला जो प्लस है बेटा और ये वाला जो माइनस है, ये आपस में जोड़ करके क्या बना लेंगे, Na2SO4, और ये जो 2 H+ है ये आपका हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। इसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है बेटा, क्या है, सोडियम सल्फेट है। अब मान लीजिए हमने जो है इसके स्थान पर कोई दूसरा ले लिया, मान लीजिए हमने Mg ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से पहले नहीं गुणा करेंगे, पहले देखेंगे हमारा बैलेंस नहीं रहेगा तब। ठीक है, अब हमारे पास Mg पे बेटा पहले से डबल चार्ज रहता है प्लस का, और यहाँ पे डबल चार्ज माइनस का है, तो इनका आपस में जो है व्यवस्था तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ क्रिया करेगा तो ये बनाएगा MgSO4 और H2, इसे कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अब मान लीजिए हम जो है जिंक ले लेते हैं, और यहाँ पे H2SO4 है हमारे पास। ठीक है, तो जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। तो क्या आपका जो है इस हाइड्रोजन
से रिएक्शन जो आपका यौगिक है हाइड्रोजन का H2SO4, इससे सभी धातु रिएक्शन करेंगे? नहीं, कुछ ऐसे होंगे जिनकी क्रियाशीलता आपका जो है बहुत कम होती है। तो जिसकी क्रियाशीलता बेटा बहुत कम रहेगा वो बेचारा करबे नहीं करेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इनका सोल्यूशन में हम इनमें से किसी को डालेंगे तो रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, रिएक्शन ही करेंगे ही नहीं। ठीक है, बिल्ली आ गई फिर पुनः। चलिए देखिए, हम लोग जो है देखेंगे कि ये जो आपका हाइड्रोजन का सोल्यूशन हमने वहाँ ऊपर रखा है बेटा, ये जो नीचे वाले हैं ये सब रिएक्शन करेंगे कि नहीं? यहाँ नोट में हम लिखेंगे बेटा, नोट में। ठीक है, नोट में लिखेंगे हमारा जो आपका जो है कॉपर है, Ag है, Au है। ठीक है, कॉपर, Ag, Au ये सभी अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, आप इन नोट में लिखेंगे कि जो कॉपर है, Ag है, Au है, ये सभी अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास मान लीजिए जो है ये आपका H2SO4 के साथ हमारा रिएक्शन था। ठीक है, तो इसको पहला नंबर बना लीजिए। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन। इसमें ए करके लिख लीजिए बेटा, रिएक्शन विथ H2SO4। ठीक है, इसके साथ H2SO4 के साथ बी में लिख सकते बेटा, रिएक्शन विथ HCl। HCl मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमने क्या लिखा है? अम्ल लिखा है, तो H2SO4 एक अम्ल हो गया, आपका HCl एक अम्ल हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है आपका सोडियम मेटल ले लेते हैं, फिर आपका HCl ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, HCl में H प्लस होता है, Cl माइनस होता है और सोडियम पे सिंगल प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर इनका तो जो है घर द्वार बस जाएगा। बस जाएगा मतलब क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। ये बेचारा अकेले जो है तड़पेगा। क्या सर ये बहुत गलत काम है, आप लोग अपना बना लिए, हमारा जो है घर खराब करके रख दिए। तो ऐसा करते आप दो दो कर लेते तो आपका भी बन जाता और हमारा भी काम बन जाता। हम जो बड़े परेशान हैं। तो कहा कोई बात नहीं सर, 2 से यहाँ गुणा कर लीजिए, 2 से यहाँ गुणा कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और ये आपका हाइड्रोजन गैस बन करके उड़ जाएगा, आकाश में उड़ता रहेगा। वैसे बेचारा बड़ा परेशान था, क्योंकि H प्लस अकेले जो है आपका परेशानी का विषय है। उसके लिए अकेले ज़िंदगी कहाँ कटने वाली है? ठीक है, अकेले ज़िंदगी किसी की नहीं कटने वाली है बेटा, किसी ना किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। वह साथ चाहे आपका किताब का हो, चाहे टीचर्स का हो, चाहे पेरेंट्स का हो। ठीक है, हमको लगा आप लोग कुछ और दिमाग लगा रहे हैं। Mg प्लस HCl। ठीक है बेटा, तो Mg पे क्या प्लस होता है बेटा? डबल प्लस होता है। और HCl में क्या होता है? H प्लस Cl माइनस। अब बताइए, ये प्लस वाला इस माइनस से जुड़ेगा तो सर यहाँ पे डबल प्लस आता है, यहाँ पे सिंगल माइनस है। तो इनकी संख्या बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। क्योंकि जब तक आपके आयंस बराबर नहीं होंगे बेटा ना, जब तक आयंस बराबर नहीं होंगे तब तक कुछ जुड़वे नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका MgCl2, ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जो है मान लीजिए हमने इसमें से किसी और को ले लिया, कैल्शियम को ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका HCl ले लीजिए। ट्रैक्टर वाले तो चलना शुरू कर दिए, 1 मिनट रुकिए। चलिए हम लोग देखते हैं अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। इन लोग का रोड पे आना जाना तो ट्रैक्टरों का लगा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा कैल्शियम है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कैल्शियम पे कितने चार्ज होते हैं? डबल प्लस चार्ज होते हैं। और यहाँ पे एक आपका प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज। तो यहाँ पे भी आप 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और ये आपका बन जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, तो हम एक रिएक्शन और देख लेते हैं। चौथा नंबर आपका जो है धातुओं का
क्लोरीन के साथ दिया। ठीक है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। अब फैक्टर कितना दी जाएगा, हम लोग का वीडियो पूरा कंप्लीट होगा तभी हम लोग है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, हमने कहा धातुओं का क्रिया किससे कराना है, क्लोरीन से। ठीक है, तो हम क्लोरीन से मान लीजिए सोडियम धातु का रिएक्शन करा देते हैं, सोडियम धातु का क्लोरीन से, तो सर आपका ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड 2NaCl। ठीक है, और यदि हमने जो है कैल्शियम से इसका रिएक्शन करा दिया, ये बनाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। और यदि आपने इसको मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दिया, सॉरी यहाँ Cl रहेगा बेटा, ये बनाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मतलब आपका जो है धातु क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो आपके लवण बनाते हैं, ये सब लवण है। सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, सोडियम क्लोराइड। अब इसको लिख लीजिए कोष्टक में आपका लवण मतलब साल्ट। ठीक है, साल्ट लिखिए या फिर लवण। ठीक बेटा, ये हो गया आपका धातुओं का रासायनिक गुण। ठीक है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे के वीडियो में हम इनका जो है आगे देखते हुए क्या करना है। तो आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा। अब इसी तरह आपके आगे क्रम में जो है हम लोग बढ़ेंगे। धातुओं का रासायनिक गुण हो गया, भौतिक गुण पहले ही वीडियो में हो चुका था। अब हम लोग देखेंगे अधातु के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो है भौतिक गुण पढ़ेंगे और उनका जो है रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो हम ये चीज़ आपका अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। आप सभी को मेरा शुभ रात्रि। आप सभी को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको जो वीडियो देखने में बढ़िया लगा हो, आपको जो है नोट्स बनाने में अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और आपको एक गुड न्यूज़ और है कि इसी चैनल पे आपका जो है कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस पे ही अब आपको जो है कल से फिजिक्स के भी जो है ऑनलाइन क्लास आपके जो है पढ़ने को मिलेगा। तो सभी बच्चे जो है फिजिक्स के लिए तैयार हो जाएं कि फिजिक्स में आपका जो है कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड पेपर में ज़्यादा आने की संभावना में है। उन सभी प्रश्नों का हम लोग जो है कल से प्रैक्टिस करेंगे।